पाकिस्तान जंग के लिए उन्माद फैला रहा है। पाकिस्तान बार बार जंग जंग चिल्ला रहा है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर पिटने के लिए तैयार है? युद्ध को बार बार वो दावत दे रहा है। पहले आसिम बिन लादेन, उसके बाद बिलावल द ग्रेट जोकर ऑफ पाकिस्तान, और अब वहां के सो कॉल्ड तथाकथित प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने गीदड़ बपकी दी है। अच्छा, सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बस नाम क्या है, मीटिंग तो मुनीर कर रहे हैं, व्हाइट हाउस में लंच भी मुनीर कर रहे हैं। कहते हैं गरीबों के पास खोने के लिए क्या होता है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ठीक इसी तर्ज पर मियां शरीफ नतीजे की चिंता किए बिना आग को छूने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तान की आवाम रोटी रोटी के लिए मोहताज है। कटोरा लेकर भीख मांगने वाले शहबाज दर दर भटक रहे हैं। कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के रहमू करम पर पाकिस्तान टिका हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लोन पर चलती है, लेकिन बयानवीर बयान देकर शूरवीर बनने का नाटक कर रहे हैं। सिंधु पर भारत से पिटने के बाद जनता को गुमराह करने के लिए जंग की खोखली धमकी दी जा रही है। भारत से टकराने की पाकिस्तान हिमाकत करना चाहता है। सिंधु पर ताला लगने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है। वहां की जनता पानी की किल्लत से तड़प रही है। खेत सूख रहे हैं, इसलिए आवाम को रिझाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान तिलमिलाने का नाटक कर रहे हैं। शहबाज की गीदड़ भपकी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से भारत एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता है। कहा भारत ने उन्हें पानी रोकने की धमकी दी। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भारत को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे भारत जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मजाक में कहने के लिए बातें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात शायद भूल गया है, और यह भूल गया है कि यहां मोदी सरकार है। यह नया भारत है जो इच्छा शक्ति होती है वो करके दिखाते हैं। हम ना अमेरिका के सामने झुकते हैं और ना ही चीन के सामने। सिंधु नदी के पानी को रोककर पाकिस्तान की हवा टाइट हुई है, पूरी दुनिया जानती है। अब जब पाकिस्तानी आवाम के सामने पिटने की बारी आई तो असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक भारत पर तोहमत लगाने के लिए कतार में खड़े हो गए, लेकिन इसका जवाब भी ओवैसी ने माकूल तरीके से दिया है। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है कि सिंधु नदी के संबंध में, पानी के संबंध में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ और दिल्ली में सरकारें सोती रही, पानी हमारा हक का पानी पाकिस्तान में जाता रहा। अब एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का कि आप डिसिल्टिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इस बार मैं डिटेल में गया तो एक बांध तो ऐसा है कि जहां ये डिसिल्टिंग के लिए जो गेट होता है ना, उसको वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि कोई गलती से भी खोल करके वो मिट्टी को निकाल ना दे। तो पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री का बयान आपने सुन लिया, और प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश के तमाम नेता भी जानते हैं पाकिस्तान का इलाज क्या है। अज़दुद्दीन ओवैसी को सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। और अमेरिका की धरती में कोई बैठकर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है,
अगर कोई भारत की सरजमीन पर बैठकर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया तो क्या होगा? क्या बात कर रहा है वो? बैठकर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है हमको उनका आर्मी चीफ। लेकिन बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है? अभी बहुत ज्यादा निमित्त हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई थी। 22 मिनट में हमारी सेना ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए। हमारी सेना ने पाकिस्तान के एक सर्विलांस प्लेन यानी अवैक्स को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर मौजूद 2 कमांड कंट्रोल सेंटर को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की 2 बड़ी मिसाइल मार गिराई। पाकिस्तान के 3 हैंगर पर वायुसेना ने हमला कर तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को निशाने पर लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसा नहीं, ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान पिटता रहा है। साल 1965 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में जबरदस्त शिकस्त दी थी। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना। साल 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली। साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। इतने बार पिटने के बाद कोई बेशर्म देश ही होगा जिसके हुक्मरान गीदड़ भभकी दे रहे हों। लेकिन पाकिस्तान वाकई बेशर्म है और वो ऐसा कर रहा है। यानी अब सिंधु पर पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां लिखी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि वो जंग के लिए मैदान में आ सके या फिर परमाणु युद्ध के लिए उकसा सके। आंकड़ों की नजर से समझने की कोशिश कीजिए कि दम किसमें कितना है। भारत के पास 172 परमाणु वारंट है, पाकिस्तान के पास 170। भारत के पास 620 लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान के पास 450। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या 150 है, जबकि दुश्मन देश के पास 100। टैंकों की बात की जाए तो भारत 48,000 टैंकों का मालिक है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 2400 टैंक है। भारत में एक्टिव फोर्स की संख्या 14.5 लाख है, वहीं पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव फोर्स की संख्या है। इसके अलावा आर्मी और नेवी का कंपैरिजन आपके सामने रख देंगे तो पाकिस्तान कहीं टिकेगा ही नहीं। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। फिर लड़ने का नाटक क्यों? अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो सच्चाई और चौंकाने वाली सामने आती है। भारत में विकास दर 8.4% है जीडीपी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 2.5% है। इसी तरह अगर जीडीपी की बात करें तो वो भी तुलना देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। पूरे देश में तो खैर कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन भारत जहां 4,11,000 अरब डॉलर यानी कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वहीं पाकिस्तान 340 अरब डॉलर की ही इकोनॉमी यानी कि $334 बिलियन इकोनॉमी। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान मांगी हुई रोटी से आवाम का पेट भरता है, तो फिर उन्मादी और जंग की बातें क्यों? दरअसल सिंधु वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया गया है, पॉज कर दिया गया है, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इसी सिंधु जल संधि के नाम पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि 85% पानी के लिए पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर निर्भर है और सिंधु नदी का से 34% पाकिस्तानियों की रोजी रोटी चलती है। साथ ही सिंधु नदी पर पाकिस्तान की 23% अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यही वजह है कि मुनीर से लेकर शहबाज तक सब चीखने चिल्लाने लगे हैं, बाप बाप कर रहे हैं। सवाल यह आखिर कब तक ट्रंप की डूबती नाव पर सवार होकर पाकिस्तान सिंधु पार करेगा या सिंधु पर युद्ध करेगा? कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी जंग की आशंका जताई थी। Today, war has four quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by Director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान जंग करेगा? डिबेट के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। पाकिस्तान से फखर यूसुफजई, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, IMF के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया विवेक जी, आदाब अर्ज है आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ताजा ठुकाई हुई है तो आप तो रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। लेकिन आपका एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया, अभी आपने थोड़ी देर कहा क्या पाकिस्तान जंग लड़ेगा। अभी तक तो आप सिंदूर सिंदूर खेल रहे थे, अभी तक तो आप कह रहे थे कि अभी तक सिंदूर जारी है और हम कह रहे थे मार्का हक जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप डरे हुए हैं, तो बिलों में छुप रहे हैं लोग। अब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो एक पहली बात मेरी सुने, भड़के ना मारा करें, ये मैं मुतादिद बार कह चुका हूं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रीटीज हैं। आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से ही आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिन्नतें तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, एयरफील्ड्स, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुक रहा नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि, और दूसरी बात ये है कि ये पानी तो पाकिस्तानियों को यही बोलकर बहलाया आप लोगों ने। सुने ना, अभी विवेक जी मजे लें आप थोड़े से ना। तो आपने कहा पानी पानी, पूरी पानी, दुनिया तो आपके मेरी बात मजे ले रही है, याद हम भी ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सुने ना, मैंने कहा गुंजाइश से ज्यादा पानी ना पिए, पेट फट जाएगा। आपकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी आजू बाजू जो है डैम बन रहे हैं, उनकी फिक्र करें। हमारे पास जो है हिमालयन रेंज है, हमारे पास हिंदू कुश रेंज है, हमारे पास कराक्रम है, हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। और आप बाकी तो बातें छोड़ें, आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी ठुकाई का मूड हो रहा है। क्योंकि अगर अभी आपने पानी को रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे। और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी पानी होगी तेरी जवानी। तो कोशिश ये करें कि भड़के मारने से, मजीद नुकसान उठाने से इनको मना करें। एक भी कि ये अपने बुखारी जी एक भी बातचीत आपकी ऐसे नहीं आई, वही ठुकाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भड़के ना मारे, ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई रोटी कैसे खाएंगे? बात पूरी नहीं हुई है ना, बात पूरी नहीं हुई है, सुने ना। लोन अगला नहीं मिलेगा FATF से, आधी दुनिया को परमाणु हमले की बात कह दी आप लोगों ने। राहुल आप बुनियादी चीजों पर क्यों नहीं आते? आप एक सीजन्ड और सीरियस जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक सीरियस और सीजन जर्नलिस्ट मानता हूं। आप बुनियादी चीजों पर आइए। आपके असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अगर जंग की धमकी दे रहे हैं तो उनको तो अभी तक जंग छेड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने 22 अप्रैल के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया, हमने उसको बहाल तो किया ही नहीं अभी तक। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आपको आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं। हम करेंगे, हम कब करेंगे? पानी के साथ आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरी तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करेंगे। आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आप बहुत बोलते रहे, आपकी मर्जी है, जो आप नहीं करेंगे हम खोल देंगे ना, हमें तरीके आते हैं, हमारे पास फार्मूले बहुत हैं, आपको भी पता है हमारे पास कितने फार्मूले हैं। हाँ, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और बहुत सारे फार्मूले हैं, आई नो दैट, वो भी मुझे पता है। डर लगता है भाई साहब, डर लगता है? नहीं डर क्यों लगेगा? वो आते हैं बेचारे, मारे जाते हैं आपके बिना वजह के एजेंडे के चक्कर में, वो भी मासूम पाकिस्तानी है जिनको आप बरगलाते हैं। डर नहीं लगता? आपने एक्सेप्ट किया कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा ये आपके विंग्स है, मुझे इस बात की खुशी हुई, बाकी इलाज हम जानते हैं। मुझे ये बताएं, सुने, आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी, मुझे तो लगा कि आज क्या कोई नया आतंकी संगठन बना लिया क्या? पाबंदी लग गई है, आपकी प्रॉक्सीज पे क्या अच्छी खबर है? कोई कुछ नए आतंकी संगठन बनाए क्या सज्जाद बुखारी जी? मजा आया जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का कोई नया विंग, TRF के अलावा, TRF तो आतंकी संगठन घोषित हो गया, अब आपको कोई और एक और विंग बनाना पड़ेगा। शिवसेना, बजरंग दल, शिवसेना, RSS, डर लगता है पूछने इनके नाम से, डर लगता है। किन के नाम से? जिनके नाम आप ले रहे हैं। आपको डर लगता है? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? उन्होंने घर जाना होता है। मुझे क्या डर लगेगा? इनको किसी US ने या फिर UN ने कोई आतंकी संगठन थोड़ी घोषित किया हुआ है।
आप किया अपने हुआ है, आपको संगठनों की पता बात नहीं है? कीजिए। ताजा अभी बीएलए को भी ताजा आतंकी ताजा संगठन आपको घोषित मतलब कर है। दिया। आप लोगों के घर का संगठन है वो। त्रिपाठी, जेके त्रिपाठी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है वो, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी सर। देखिए, अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं सज्जाद बुखारी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो चीज़ ये है, मैंने देखी कि ऐसे पैनल डिस्कशंस में थोड़ा तहजीब दिखानी चाहिए। ऐसे लफ्जों का कि आपकी छुकाई हो गई, आपकी गैस निकल गई, आपकी हवा निकल गई, ये कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं? आप सीनियर आप बताएं। सहाफी, आप अच्छा देखिए, ये भी अब तहजीब नहीं है डिबेट की कि एक आदमी बोल रहा हो तो आप उसमें आप इंटरफियर करें। आप बोल रहे थे तो नहीं हमने तो नहीं आप किया। लॉजिक के साथ बात नहीं, करें ना। आप आपको अगर इतनी गैर तहजीब लॉजिक लगे दिखा तो आप दीजिए बताएं। प्लीज, खुदा के वास्ते इतनी तहजीब दिखा दीजिए, लोगों को ये ना लगे कि आप में ये भी तहजीब नहीं है कि एक कोई बोल रहा है तो आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। चले, प्लीज अल्लाह के इतनी वास्ते दे तहजीब। रहे हैं, माफ कर दिया, बस अल्लाह के वास्ते हम माफ कर देखिए देते हैं, बोले। आप क्यों साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके पास इसकी तहजीब नहीं है डिबेट? प्लीज खुदारा आप जरा चुप हो जाएं, मेरी बात सुनिए। सुनाएं। चलिए ठीक। अब देखिए, एक चीज मैं ये बताता हूं, आप आपके पीएम और आपके मिनिस्टर और आपके जनरल कहते दुश्मन को ये करना है, दुश्मन को ये करना है। भाईजान, हमने कभी पाकिस्तान को, आपने किसी भी एक डिबेट में किसी को पाकिस्तान के लिए दुश्मन शब्द का लफ्ज का यूज करते हुए सुना? आप करते हैं और आप ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान खुद। आप इसलिए ये बोल रहे हैं कि आपके पीछे तो, पीठ पे तो बंदूक लगी हुई है आदमी की, आप कैसे सच बोलेंगे जानने के बावजूद भी। दूसरी चीज, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, आपने कहा हमारे पास ग्लेशियर्स है, हमारे पास कराकोरम है, हमारे पास ये। तो जब आपके पास इतने सब पानी के इतने सारे इंतजामात हैं, तो आपको सिंधु नदी के पानी को रोकने को लेकर क्यों परेशानी होगी? आपके पास तो सारे इंतजामात हैं। फिर मुझे खत्म कर लेने दीजिए, प्लीज। बार बार आप ये ना साबित कीजिए कि आपने इसकी तहजीब नहीं है। तो ये सब देखिए, आपके लोग धमकी देते हैं आधी दुनिया हम खत्म कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। अरे भाई, पिछले 50 साल से आपने क्या क्या चलाया है? बताइए, 71 में क्या हुआ? 71 में आपको ही मुंह की खानी पड़ी, आप कहे एक हिस्सा कट के अलग हो गया, वो आप नहीं समझते। 65 में अभी तक 65 का घाव नहीं भूले। क्यों? खुदा के वास्ते अपनी लोगों को, अपने आवाम को बरगलाइए मत। जो सही है उसको बताइए और आइए मिलजुल करके हम लोग ऐसा काम करें कि दोनों देश तरक्की करें, इसके बजाय कि आप कान खींचने की कोशिश करें। आप ये कहें कि हिंदुस्तान एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम क्या है? हम ट्रक है, पुराना ट्रक कचरे से भरा हुआ। क्या कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? जी, आप बराए मेहरबानी अपने लफ्जों पे ध्यान दीजिए, आप और आपके लीडरान ऑल्सो। जी ठीक है। मैं फखर यूसुफजई से इसका जवाब लूं, फिर मैं कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने उठाए। एक सेकंड बुखारी जी, मैं आपके को पैनलिस्ट फखर यूसुफजई भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बेसिक बुनियादी सवाल उठाए उन्होंने, जेके त्रिपाठी जी ने। मुझे लगता है फखर यूसुफजई इस पर आंसर करेंगे, फिर मैं कार्की सर और स्वर्ण जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज़ तो ये है कि जंगें तो पहले भी 6-7 हो चुकी हैं। अभी तक 2025 साल को शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल 5-6 जंगें तो बनती हैं। तो अब जंगें भी करके देख ली और बाकी सारी चीज़ें भी करके देख ली। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी की, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर मतलब एक ट्रीटी मौजूद है, वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूँगा कि नहीं जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए या ये कर दिया जाए, वो नो, ऐसा नहीं है। और शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और इस पे वाकई जंग हो सकती है दोनों कंट्रीज की। ये जो अभी वाली थी, ये मुझे लगता है कि वैसे ही एक दूसरे को ट्रेलर्स दिखा रहे थे। अगर पानी वाली जंग कभी हुई तो वो शायद इस पूरे रीजन के लिए बड़ी मतलब खतरनाक होगी। एक चीज तो ये। फिर आते हैं दूसरी बात कि जी मतलब कि हमारे यहाँ जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही है, मानते हैं इस चीज को। लेकिन इसको मानते हुए मैं ये भी करूंगा कि इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के 45% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की अभी 2025 की रिपोर्ट है।
इसी तरह आप लोगों के यहाँ 80 करोड़ लोग जो है वो हुकूमत के राशन या कोई सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ वो कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें मतलब उस चीज की तरफ क्यों नहीं जाते? जंगें तो अगर करनी है तो अभी भी पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, 6 और 7 को हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, 9-10 को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, फिर कल होगा फिर कर लेंगे। इधर भी बड़ी फौज बैठी हुई है 7 लाख की, आपके पास भी एक बड़ी फौज है, मतलब 80-90 अरब डॉलर आप लगा रहे हैं, 15 से 20 अरब डॉलर हम एनुअली अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो इसीलिए तो लगाते हैं। और क्या करना हमने, क्या जाकर मतलब अमेरिका के ऊपर हमला करना है, हमने जाकर क्या जापान या इंडोनेशिया पे हमला करना है या उनके साथ जंग करनी? यही दो तो है एक दूसरे के लिए बैठे हुए। अमेरिका की बात हम सुनते हैं, अमेरिका की बात शायद आप ही किसी हद तक सुनते हो, हम भी उनकी सुनते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात हम नहीं सुनते। यही सबसे बड़ा हमारा मसला है। त्रिपाठी साहब ने बात की कि हम क्यों नहीं सोचते, इस बात के ऊपर क्या मसला है? नरेंद्र मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं, मेरे आर्मी चीफ जो है वो जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। उनका काम नहीं है बेसिकली, मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन अगर वो गए क्योंकि पावर उनके पास है पाकिस्तान में, तो होना तो ये चाहिए कि हम बजाय उनके पास जाने के हम आपस में क्यों नहीं बात करते कि भाई ये जंग क्यों हुई, 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या इस जंग से नहीं बचा जा सकता था? या फिर जो 4 दिन रहा इस पूरे रीजन में, छोड़ दे न्यूक्लियर पावर को जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एटम बम चला देगा, हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर है जी एटम बम चला देगा। एटम बम जो भी चलाएगा उस अपने आप को भी मरवाएगा, सिर्फ उस दूसरे कंट्री को नहीं मरवाएगा। और ना कोई इतना आसान काम है कि एटम बम आज से कोई कम से कम 70-80 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में चलाया था अमेरिका ने, क्या हुआ उसके बाद? ये बातें सोचने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये करते हैं कि इस वक्त बिकता क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या चीज बिक रही है। हमारा डिफेंस का बजट 3 ट्रिलियन रुपए हो गया, ठीक है। इस तरीके से हिंदुस्तान का बजट भी मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने 5th जनरेशन जहाज लेने हैं, नई आर्टिलरी लेनी है, नए मतलब और चीजें लेनी है, तो उसके ऊपर पैसा लगेगा। वो पैसा आम आवाम के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, और कभी लगेगा भी नहीं।